नमस्कार दोस्तों। इस बौद्धिक श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज जो कहानी हम सभी सुनने वाले हैं वह है समझदारी से सही समय पर सही फैसला। यह एक किसान और चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ घोंसला बनाकर एक किसान के खेत में रहती थी। प्रतिदिन सुबह जाती थी, दाना पानी लेकर शाम तक वापस आती थी और इस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उस खेत का किसान जब खेत में आया तो वो खेत को देखकर बोला कि अब ये फसल तो पक चुकी है। अब तो कहीं ना कहीं इसके कटने का समय आ गया है। तो कल मैं अपने भाइयों को बुलाकर लाऊंगा और इस पूरी फसल को काट दूंगा। ऐसा बोलकर जब वो वहां से चला जाता है, शाम को चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि उसके तीनों बच्चे बहुत डरे हुए सहमे हुए एक तरफ बैठे हैं, बिल्कुल चुपचाप। चिड़िया कहती है, बड़ा असमंजस में होती है कि प्रतिदिन जब मैं आती हूँ बड़े खेलते कूदते मिलते हैं, आज कैसे चुपचाप इतने डरे हुए बैठे हैं। तो वो पूछती है, तो पूछने पर बच्चे बताते हैं कि माँ, आज इस खेत का किसान आया था और बोल रहा था कि अब ये फसल पक चुकी है तो कल मैं अपने भाइयों को बुला कर लाऊंगा और इस सारी फसल को काटूंगा। और चूंकि जब ये फसल कटेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये घोंसला है, हमारा जो ये घर है, यह भी तबाह हो जाएगा। तो चिड़िया बोलती है, डरो मत, चिंता मत करो, मैं हूं ना, आराम से बैठो, लो मैं दाना पानी लाई हूं, इसे खाओ और सो जाओ। अगले दिन फिर वो किसान आता है, थोड़ा गुस्से में होता है, हाथ में जो लाठी होती है उसको जमीन पर मार रहा होता है और बोलता है कि मेरे भाई तो बिल्कुल नालायक निकले, एक मिनट भी मेरी बात नहीं सुनते, मैं कुछ भी बोलता हूँ बिल्कुल नहीं मानते। अब तो एक काम करना पड़ेगा, कल मैं अपने बेटों को लेकर आऊंगा और ये सारी फसल को काटूं। ऐसा कहकर वो वहां से जाता है। शाम को चिड़िया वापस आती है तो वही दृश्य है, बच्चे बड़े डरे हुए सहमे हुए बैठे होते हैं। चिड़िया पूछती है तो बताते हैं कि माँ, वो किसान तो आया था लेकिन वो बहुत ज्यादा थोड़ा गुस्से में था। वो बोल रहा था, अपने भाइयों को गाली दे रहा था, बोल रहा था मेरे भाई बड़े नालायक हैं। अब तो कल अपने बेटों को लेकर आएगा माँ और ये फसल को काटेगा। चिड़िया ने उनको फिर समझाया कि बिल्कुल मत डरो, मेरे पास बैठो, ये दाना पानी लाई हूं, खाओ और सो जाओ। तीसरे दिन का फिर वही दृश्य है, फिर वो किसान आता है लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा गुस्से में होता है। चेहरा एकदम लाल हो रहा होता है और जोर जोर से बोल रहा होता है कि मेरे तो बिल्कुल बेटे भी नालायक है, मेरे तो भाई भी नालायक है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कल तो मैं अपने पड़ोसियों को लेकर आऊंगा और इस सारी फसल को काट दूंगा। ऐसा कहकर जाता है। शाम को फिर वही, जब चिड़िया वापस आती है तो बच्चे फिर बड़े डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। अब तो बिल्कुल एक दूसरे से चिपटे हुए एक कोने में बैठे हुए होते हैं। चिड़िया कहती है, अरे आज इतने ज्यादा डरे हुए हो, क्या हुआ? क्या किसान ने ये फसल काटनी शुरू कर दी क्या? तो कहते हैं, नहीं माँ, लेकिन आज किसान बहुत ज्यादा गुस्से में था, ऐसा लग रहा था कि आज बस वो सब कुछ तबाह कर देगा और अपने बेटों को, भाइयों को, सबको गालियां दे रहा था और बोला कि कल तो मैं अपने पड़ोसियों को लेकर आऊंगा और उनके साथ मिलकर ये सारी फसल काटूंगा। तो उसकी माँ ने फिर वही समझाया कि डरो मत, आराम से रहो, आओ मेरे पास बैठो, मजे करो, दाना पानी लाई हूं, आओ खेलते भी हैं, खाते भी हैं और सोते हैं। इस तरह से दिन बीते। अगले दिन फिर वो किसान आया और अब की बार तो बहुत ज्यादा क्रोध में था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और जोर जोर से गालियां दे रहा था कि मेरे तो बेटे भी नालायक है, मेरे तो भाई भी नालायक है, मैं तो पड़ोसी तक नालायक है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। अब तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, कल तो मैं खुद आऊंगा और ये सारी फसल को खुद काटूंगा। ऐसा कहकर वहां से वो चला जाता है। शाम को जब चिड़िया आती है तो देखती है कि बच्चे बड़े खेल रहे हैं, आज उत्साह में है, आज हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो चिड़िया बड़ी खुश होती है, सोचती है बड़े दिन बाद बड़ा हंसता हुआ चेहरा इनका देखने को मिला है। तो पूछती है, बच्चों क्या हुआ, आज किसान नहीं आया क्या? तो बच्चे बताते हैं, माँ किसान तो आया था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था, पर उसका तो रोज का ड्रामा है, रोज वही काम है। आज तो जोर जोर से और गालियां दे रहा था, बोल रहा था मेरे बेटे भी नालायक है, मेरे भाई भी नालायक है, मेरे पड़ोसी भी नालायक है, अब तो कल मैं खुद आके फसल काटूंगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो रोज ऐसी आके बकवास करता है। चिड़िया ने बोला, बच्चों, असली चिंता का विषय तो अब है, क्योंकि कल ये फसल हर कीमत पे कटेगी, कल ये फसल जरूर कटेगी, क्योंकि किसान ने स्वयं ने ये ठाना है कि उसको ये फसल काटनी है। तो इस कहानी से सीधी सीधी दो शिक्षाएं अपने को मिलती हैं। एक तो जैसा मैंने कहानी का शीर्षक आपको बताया कि समझदारी से सही समय पर सही फैसला, जैसा कि चिड़िया ने लिया और
इस समय पर अपने बच्चों के साथ उस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर घोंसला बनाकर वो रहने लगी। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है वह है कि हमें कहीं ना कहीं अगर किसी कार्य की शुरुआत करनी है तो वो खुद से करनी पड़ेगी। जब तक हम दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट है, तब तक वो काम हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने ये ठाना कि ये काम मुझे स्वयं करना है या खुद से शुरू करना है तो वो काम जरूर होगा, इसकी 100% गारंटी। इस कहानी के अंत में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि चिड़िया ने कब घोंसला छोड़ने का फैसला लिया। ऐसा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।